ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि जी तात्या को बाबा ने अहमदनगर जा रहा था तो नाना साहेब चांदोलकर, जो कि एक बड़े अधिकारी हैं, उनके पास भेजा। वो दीदी साथ में ही कहा कि मेरा उनसे कहना कि साईं ने अपना 15 रुपया मंगाया है। अब दोस्तों, 15 रुपया का तो मतलब मुझे भी नहीं पता, लेकिन 15 रुपए से बिल्कुल नहीं था। तात्या पहुंचे। चांदोलकर साहब ऑफिस में नहीं थे। उनकी बेटी को रिश्ते के लिए देखने वाले आ रहे थे, तो वो जल्दी छुट्टी लेकर कार्यालय से घर चले गए थे। कार्यालय में उनके जूनियर ने बताया तात्या को कि ऐसे ऐसे साहब तो आज नहीं मिल पाएंगे, घर चले गए। उनके घर में कोई ज़रूरी काम है, चाहो तो आप घर चले जाओ, ज़्यादा इमरजेंसी है, आप घर चले जाओ। तात्या ने वहाँ से उनके घर का पता लेकर और चांदोलकर साहब के पास घर पहुँच गए। चांदोलकर साहब के बेटी के रिश्ते वाले आए, उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। इतने में सब बहुत खुश थे। इतने में तात्या पहुँच गए। दरबार ने आकर बताया, साहब कोई शिरडी से तात्या पाटिल आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। पहले तो चांदोलकर साहब बहुत झल्लाए, यूँ करे घर पे आने के लिए किसने कहा है, कल मिल रहे थे ऑफिस में। खैर, फिर उन्होंने उससे कहा, घर वालों ने कहा, अरे मिल लीजिए, इतने शुभ काम को करके बैठे हैं, खुशी का माहौल है, मिल लीजिए, हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो उसका। उन्होंने कहा अच्छा बुलाओ। तात्या आए, सबको नमस्कार किया। उसके बाद कहने लगे, मुझे शिरडी से आया हूँ और मुझे साईं बाबा ने भेजा है, और ये ऊदी की पुड़िया आपके लिए दी है, और कहा है मेरा 15 रुपया लेते आना। चांदोलकर साहब ने 36 बात सुनाई। मैं 1 रुपया नहीं देने का, एक कानी कौड़ी नहीं देने का, मेरी मेहनत की कमाई है। ये पाखंडी लोग, बाबा लोग, ढोंगी लोग इस तरह से चंदा वसूल करते हैं कि बताओ, इतनी दूर घर चंदा लेने के लिए भेज दिया। तात्या कहने लगा, साहब आप शायद समझ नहीं रहे। नहीं, मैं कुछ नहीं समझना चाहता, मुझे ना तुम्हारी इसकी ऊदी की पुड़िया की ज़रूरत है, और ना मैं किसी फकीर से वास्ता रखना चाहता हूँ। इस तरह से कह के अब तात्या बेचारे चुप। कहें तो क्या कहें। खैर, उनकी पत्नी उनके पास आई। उनकी बेटी, जो बहुत जिसको प्यार करते थे, वो खाई। कहने लगी, बाबा खुशी का माहौल है, दे क्यों नहीं देते? ये समझ लीजिए कि बेटी के लगन पक्का हो गया, उस खुशी में आपने दान कर दिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैंने कभी नहीं गिराई, इसलिए चलो जैसे तुम कहती हो वैसे करते हैं। उन्होंने जेब से एक सिक्का निकाला, तात्या के हाथ में थमाया कि लो जाके दे देना अपने साईं को। तात्या ने उनके हाथ में ऊदी की पुड़िया रख दी। वो ऊदी की पुड़िया उन्होंने वहीं टेबल पे पटक दी और तात्या वापस निकल लिए वहाँ से शिरडी के लिए। इधर उनके परिवार में उनकी पत्नी को प्रतिदिन बाबा सपने में दिखाई देते थे। सारे काम से फ्री होकर वो बाहर बैठी हुई थी कि अचानक उनकी आँख लग गई और बाबा भिक्षा के लिए आए कि माई भिक्षा दे, और जैसे ही वो भिक्षा लेकर आई, बाबा गायब। इतने में उनकी आँख खुलती है। वो कह रही, अच्छा मैं सपना देख रही थी। दूसरी ओर शिरडी में एक बच्चा बाबा को बुलाकर लेकर गया कि साईं मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। मैंने कहा चलो। गए। बच्चे ने बताया, हमारे एक बकरी थी जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो अब दूध नहीं देती, इसलिए उसे मेरे पिताजी जो है बेचने जा रहे हैं।
ठीक है। बाबा पहुँचे उसके घर। बच्चा कहने लगा, रोक लो साईं, ये बकरी को ले जा रहे हैं। वो कहने लगा, अरे साईं इतना तो बूढ़ी हो गई है, ये किसी काम की नहीं रही है, और आपको पता है बकरी का लालन पालन कितना महंगा होता है, इसलिए इसको बेचने जा रहा हूँ। बाबा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे एक चीज़ बेचोगे? क्या भाई, मेरे पास ऐसा क्या है कि नहीं, मुझे तुमसे एक चीज़ खरीदनी है, बेचो तो बताओ, जो कीमत कहोगे वो मैं कीमत दूंगा। ने कहा, बताओ साईं क्या है मेरे पास, क्या मैं बेच सकता हूँ? उसने बाबा कहने लगे, अपने पिताजी मुझे बेच दो। क्या हाँ, बूढ़े हो गए हैं, किसी काम के नहीं रहे, खाट पर लेटे रहते हैं, खर्चा कराते हैं। ये साईं वो मेरे पिताजी हैं, उनसे मैं प्रेम करता हूँ। बाबा ने कहा, जैसे तुम उनसे प्रेम करते हो वैसे ही ये बच्चा इस बकरी से प्रेम करता है। तुमने अपना प्रेम देखा, बच्चे का प्रेम नहीं देखा। उसकी समझ में आ गया। उसने कहा, ठीक है साईं, मैं इसको, ये बकरी अब कहीं नहीं जाएगी, हमारे मरते दम तक हमारे साथ रहेगी। बाबा ने कहा, अच्छा तुम चलो, बकरी की तो समस्या हल हो गई, बच्चे की भी हो गई, मेरा एक काम करोगे? क्या साईं बताओ? मारुति मंदिर में एक महिला बैठी है, उनको जाके खाना दे आओ, कहना साईं ने भिजवाया है। ठीक है साईं। अब वो जो महिला दूसरे गांव से आई थी, भूखी प्यासी, मंदिर का सामान खाया था, पिछले भाग में आपको बताया था, मंदिर में हनुमान जी का भोग खाने के रूप में खाया था। बैठी थी, पत्ते बिखरे पड़े थे मंदिर में, उनका और कोई ठिकाना नहीं था। पूरे गांव में काम मांगते मांगते थक गई, लेकिन उनकी उम्र देखते हुए किसी ने काम पर नहीं रखा, इसलिए उन्होंने, मंदिर में बैठी थी, पत्ते वत्ते बिखरे पड़े थे, उन्होंने कहा चलो झाड़ू मार दूं। झाड़ू लगा के निपटी ही थी कि लोग उनके लिए खाना लेकर पहुंच गए। खाना लेकर पहुंच गए कि साईं ने आपके लिए भिजवाया है, कि आपने राम जी के मंदिर में, हनुमान जी का मंदिर का मतलब है राम जी का मंदिर, कि आपने राम जी के मंदिर में मेहनत की, इसलिए राम जी ने तुम्हारे लिए खाना भिजवाया। साईं ने कहा है, खाना खा लो, तुमने राम जी के मंदिर में मेहनत की। वो महिला कहने लगी, राम जी को इसका मतलब मेरी चिंता है। ने कहा, हाँ चिंता जरूर है, तुम्हारी चिंता है राम जी को, इसलिए खाना खा लो। खाना देकर वो लोग अपने घर चले गए। अब बाबा बैठे द्वारका माई में कुत्ते के पास। बाबा तो सारा का सारा हाल पूरी शिरडी का द्वारका माई में बैठ के देख लिया करते थे। दूसरा परिवार जो मसाले वाला, इधर बाबा द्वारका माई में बैठे हुए पूरा हाल देख रहे थे। बाबा ने कहा, अब राम के भक्त की सुध लेनी जरूरी है। कुत्ता पास में बैठा था। बाबा ने कुत्ते से कहा, मेरा एक काम करोगे? कुत्ते ने 2 बार भौंका। बाबा ने कुत्ते से कहा, फिर तुम्हें यह भी पता है कि तुम्हें क्या काम करना है? कुत्ता वहां से दौड़ लगा गया। कुत्ता दौड़ लगाता हुआ पहुंचा मंदिर। शाम हो चुकी थी। इधर मसाले वाला परिवार था, उनकी बेटी उनको समझ नहीं पाती थी, उनसे कटी कटी रहती थी। बेचारे किस मुसीबत में, दोनों पति पत्नी किसी खानदान से नहीं, दोनों ही अनाथ थे, दोनों ने अनाथों ने शादी की थी, जिनके बेटी हुई। इनका किस्सा आगे बताएंगे। फिलहाल बाबा ने कुत्ता जो था भेजा, मारुति मंदिर पहुंचा और उसने वहाँ भौंकना चालू कर दिया। महिला जो थी कुत्ते के डर के मारे वहाँ से उठ के अपनी थैला लेके भाग ली। थैला लेके भाग ली। भागते 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 पहुंच गई मसाले वाले के दरवाजे। कहने लगी, कुत्ता भी दाएं बाएं हो लिया। मसाले वाले के दरवाजे बाहर लोग अंदर थे, परिवार बाहर। कहने लगी, ये जगह सुरक्षित दिखाई दे रही है, आज की रात फिलहाल यहीं विश्राम करती हूँ, कल सुबह देखूंगी राम जी कहाँ ले जाएंगे।
तो साथियों, महिला जो थी वहीं पे उन्होंने रात को डेरा जमा लिया। अब बाबा को किसे किससे मिलाना है ये तो बाबा ही जाने। फिलहाल तो तात्या अभी लौटे नहीं है नगर से बाबा के पास। चांदोलकर जी से 15 रुपया लेकर तात्या आ रहे हैं और इधर बाबा दो परिवारों को आपस में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।